जल्दी से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। जब पिताजी छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पिताजी के पास हमेशा एक जवाब तैयार रहता था, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग होता था। पहले डैडी नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। उसे यह सोचना अच्छा लगता था कि जब पूरा शहर सो रहा था तब रात का चौकीदार जाग रहा था। और उसे यह सोचना अच्छा लगता था कि जब सब सो रहे हों तो वह शोर मचा सकता है। उसे पूरा यकीन था कि वह बड़ा होकर रात का चौकीदार बनना चाहता था। लेकिन तभी आइसक्रीम वाला अपनी चमकदार हरी गाड़ी लेकर आया। क्यों? वह गाड़ी को धक्का दे सकता था, वह जितनी चाहे आइसक्रीम खा सकता था। मैं जितने भी लोगों को बेचूंगा उनके लिए एक एक आइसक्रीम खाऊंगा, डैडी ने सोचा, और मैं छोटे बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम खिलाऊंगा। छोटे डैडी के माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। यह उनके लिए काफी मजेदार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बड़ा होने का एक बहुत ही स्वादिष्ट तरीका होगा। फिर एक दिन छोटे डैडी ने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा। वह आदमी गाड़ियों और इंजनों के साथ खेलता रहता था, लेकिन ये असली गाड़ियां और असली इंजन थे। वह प्लेटफॉर्म पर कूदता और गाड़ियों के नीचे रेंगता, एक अजीब और अद्भुत खेल खेलता। वह आदमी कौन है? डैडी ने पूछा। वह शंटर है, उन्हें बताया गया। अब छोटे डैडी को पता था कि वह क्या बनना चाहता था। जरा सोचिए, वह रेलवे की गाड़ियों को शंट करेगा। इससे ज्यादा दिलचस्प दुनिया में और क्या हो सकता है? जाहिर है, कुछ भी नहीं। जब डैडी ने कहा कि वह शंटर बनेगा तो किसी ने उनसे पूछा, लेकिन आइसक्रीम का क्या? यह एक समस्या थी। डैडी ने शंटर बनने का फैसला किया था, लेकिन वह चमकीले हरे रंग की आइसक्रीम की गाड़ी नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया। मैं शंटर और आइसक्रीम वाला बनूंगा। सभी लोग बहुत हैरान थे, लेकिन छोटे डैडी ने सब कुछ बहुत साफ साफ समझाया। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा। थोड़ी देर इसे बेचने के बाद मैं स्टेशन जाऊंगा। वहां मैं कुछ गाड़ियों को शंट करूंगा और कुछ और आइसक्रीम बेचने के लिए वापस आऊंगा। फिर मैं वापस स्टेशन जाऊंगा और गाड़ियों को फिर से शंट करूंगा, और फिर मैं कुछ और आइसक्रीम बेचूंगा। यह मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी स्टेशन के पास पार्क करूंगा और मुझे ट्रेनों तक जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब फिर हंसे। फिर छोटे डैडी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर तुम मुझ पर हंसोगे तो मैं एक रात का चौकीदार बन जाऊंगा। आखिरकार रात में करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सब तय हो गया था। लेकिन फिर डैडी पायलट बनना चाहते थे, फिर वह एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन जब दादाजी उन्हें फैक्ट्री ले गए तो उन्होंने टर्नर बनने का फैसला किया। इसके अलावा वह नाविक बनना चाहते थे, या कम से कम चरवाहा बनना चाहते थे, और अपना दिन गायों के साथ घूमते हुए जोर जोर से चाबुक चलाते हुए बिताना चाहते थे। अंत में उसने फैसला किया कि वह वास्तव में एक कुत्ता बनना चाहता था। उस दिन वह चारों पैरों पर दौड़ता रहा, अजनबियों पर भौंकता रहा। उसने एक बुजुर्ग महिला को काटने की भी कोशिश की जब वह उसके सिर पर थपथपाना चाहती थी। छोटे डैडी ने भौंकना तो बहुत अच्छे से सीख लिया था, लेकिन वह अपने कान के पीछे पैर से खरोंचना नहीं सीख पाया, हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी। उसने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर रोवर के बगल में बैठ जाए तो वह जल्दी सीख जाएगा। उसने ठीक वैसा ही किया। तभी एक अधिकारी सड़क पर चलता हुआ आया। वह रुका और डैडी की तरफ देखने लगा। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुत्ता बनना चाहता हूं, छोटे डैडी ने कहा। क्या तुम इंसान नहीं बने रहना चाहते? मैं लंबे समय से इंसान हूं, डैडी ने कहा। तुम किस तरह के इंसान हो? अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? अच्छा, वह कैसा होता है? डैडी ने पूछा। तुम खुद ही सोच लो, अधिकारी ने कहा और चला गया। वह हंस नहीं रहा था और मुस्कुराया भी नहीं था, लेकिन नन्हे डैडी को अचानक खुद पर बहुत शर्म महसूस हुई और वह सोचने लगा। उसने सोचा और सोचा, और जितना ज्यादा वह सोचता उतना ही उसे खुद पर शर्म आती। अधिकारी ने उसे कुछ भी नहीं समझाया था, लेकिन उसे अचानक समझ में आ गया कि वह हर रोज अपना मन नहीं बदल सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एहसास हुआ कि वह यह जानने के लिए बहुत छोटा था कि वह क्या बनना चाहता है। अगली बार जब उससे वही सवाल पूछा गया तो उसे अधिकारी की बात याद आई और उसने कहा, मैं एक इंसान बनना चाहता हूं। कोई नहीं हंसा, और छोटे डैडी को समझ में आ गया कि यह सबसे अच्छा जवाब था। वह अभी भी ऐसा ही सोचता है। सबसे पहले
आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। यह एक पायलट और एक चरवाहे और एक आइसक्रीम वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आखिरकार, एक इंसान को वास्तव में यह जानने की जरूरत नहीं है कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खरोंचना है। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं सारे विषय के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब जाते जाते कमेंट में कुछ लिख के जरूर जाए, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। आपको और कैसा वीडियो चाहिए, कृपया कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप इस चैनल से काफी सालों तक मदद ले सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर सीनियर क्लासेस तक के एजुकेशनल वीडियोस उपलब्ध हैं।